नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। दुनिया भर के बहुत से देशों में हर पांचवा या उससे अधिक वयस्क अपने पालन पोषण के धार्मिक समूहों को छोड़ चुके हैं। क्यों, कैसे ये सब हो गया, यही आज हम जानेंगे आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म ने इस धार्मिक परिवर्तन से सबसे अधिक नुकसान उठाया है, जबकि बढ़ती संख्या में वयस्क बिना किसी धार्मिक संबद्धता के हैं। ये जानकारी PEW रिसर्च सेंटर के नवीनतम सर्वेक्षणों से मिली है, जिसमें लगभग 80,000 लोगों को 36 देशों में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण सवाल है, ये क्यों हो रहा है? क्या अधिक से अधिक शिक्षित और जागरूक लोग धर्म और सभी देवताओं को छोड़ रहे हैं, जबकि तीसरे विश्व में धार्मिकता बढ़ रही है? विकसित देशों में तेजी से सभी आस्था खत्म हो रही है। युवल नूरहु हेरिरी का मानना है कि मानव मन का विकास और अविकास एक साथ हो रहा है। अब विश्वास और अविश्वास के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं रहा, बल्कि दोनों साथ साथ चलते हैं। कहीं ना कहीं सोचने वाले लोग समझने लगे हैं कि धर्म समाप्त होता है और दर्शन शुरू होता है। जैसे रसायन शास्त्र समाप्त होता है और रसायन विज्ञान शुरू होता है, और ज्योतिष समाप्त होता है और खगोल विज्ञान शुरू होता है। ये बहुत सटीक है। ये मानव ज्ञान और समझ के क्रमिक विकास के संक्षेप में पकड़ लेता है। ये अध्ययन की विभिन्न क्षेत्रों के बीच समानता स्थापित करता है, जिससे प्राचीन विश्वासों से लेकर तर्कसंगत और साक्ष्य आधारित क्षेत्रों तक नेचुरली प्रगति का चित्र उभरता है। जैसे रसायन शास्त्र ने रसायन विज्ञान के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है और ज्योतिष ने खगोल विज्ञान का जन्म दिया है, वैसे ही धर्म भी अस्तित्व, नैतिकता और मानव जीवन के उद्देश्य की प्रकृति में दार्शनिक जिज्ञासाओं का आधार है। ये मानता है कि मानव की बौद्धिक और वैज्ञानिक क्षमताओं के विकास के साथ धार्मिक व्याख्याओं से दार्शनिक तर्क की ओर संक्रमण अनिवार्य है, जिससे दुनिया और हमारे स्थान की ओर अधिक व्यापक समझ बनती है। धर्म का दावा है कि उसके पास सभी उत्तर है, फिर भी यह केवल और सवाल खड़ा करता है। धर्म अक्सर स्वयं के अंतिम सत्य और मार्गदर्शन का स्रोत प्रस्तुत करता है, जीवन के सबसे गहरे रहस्यों के स्पष्टीकरण देता है, लेकिन इस निश्चितता तक के खोज में धार्मिक उद्देश्य अक्सर अधिक प्रश्न खड़े करते हैं और कम उत्तर देते हैं। इनका विश्वास अमूर्त अवधारणाएं जैसे दिव्य अस्तित्व या स्वर्ग और नर्क का विचार निरंतर अनुत्तरित सवालों का सिलसिला चलाता है, जहां बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स दोनों ही अनुत्तरित सवालों से जुड़े रहते हैं। प्रसिद्ध नास्तिक क्रिस्टोफर हिचल्स ने सही कहा था कि यदि दुनिया के संगठित धर्म का प्रभाव खत्म हो जाए तो ये एक बेहतर जगह होगी। जब धर्म संगठित संस्थान में इस बात को उठाया है तो इस समय अधिक से अधिक लोग मानव निर्मित सभी विश्वासों और उनके बनाए गए देवताओं की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए वे सभी धर्म को छोड़ रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र सबसे अधिक नास्तिक, अज्ञानी, तर्कशील और अविश्वासी लोगों का घर है। उसके बाद मेघालय और केरल का स्थान है। 2016 में भारत में केवल 33,000 नास्तिक थे और दिल्ली में केवल 541 अविश्वासी थे। पुणे के कई विकसित युगल अपने बच्चों को बिना किसी धर्म पालन पोषण कर रहे हैं। वे विभिन्न शैक्षिक और सरकारी फर्म में धर्म के कोलाम में कई विश्वासों का उल्लेख भी नहीं करते हैं। ये निश्चित है कि एक तार्किक विकास है, सही दिशा में एक कदम है। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।